नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स के नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स या शुद्ध गतिकी। इसके अंतर्गत आज हम जो दूरी है, विस्थापन है, चाल है और वेग एवं त्वरण का अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे और जो बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन है उसको टच करते हुए, उसके सभी पॉइंट्स को टच करते हुए आज हम इस काइनेमेटिक्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि काइनेमेटिक्स कहते किसको है, कि काइनेमेटिक्स कहते किसको है। तो जितने भी बाह्य गति के बाह्य कारक होते हैं जैसे बल है, उसका उपयोग नहीं करते हुए जो वस्तु है उसकी गति ही क्या कहलाती है, शुद्ध गति की कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु गतिशील या विराम अवस्था में होती है तो आप उसका डिसाइड कैसे कर सकते हो। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ या रुका हुआ हूँ, उसका डिसाइड अपन कैसे कर सकते हैं। तो उसका डिसाइड किया जाता है निर्देश तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, ये कोई आदमी है, ठीक है, ये इस पथ पे दौड़ रहा है, ठीक है, ये इस पथ पे v वेग से दौड़ रहा है। तो कोई देख ही नहीं रहा है, खुद दौड़ रहा है, तो खुद को तो ये विराम अवस्था में देखेगा, इसीलिए कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, निर्देश तंत्र होना चाहिए। जैसे मैं है जो इसको यहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इसको देख रहा हूँ, रुका हुआ हूँ मैं एकदम, ये मेरे तरफ आ रहा है, तो मेरे को क्या लगेगा कि ये मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति गतिशील है। लग रहा है नहीं लग रहा है? जैसे मान लीजिए आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ठीक है, ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन तो गतिशील है, लेकिन आप तो विराम अवस्था में, आपके पास वाला बगल की सीट में बैठो उसको तो आप विराम अवस्था में दिखोगे, लेकिन जो बाहर कोई रेलवे स्टेशन पे आदमी खड़ा है उसको तो आप क्या दिखोगे? गतिशील दिखोगे। तो कोई भी वस्तु गतिशील है या रुकी हुई है उसका निर्धारण अपन कैसे करेंगे? जो निर्देश तंत्र है, व्यक्ति कैसे देख रहा हूँ, उसको कैसे देख रहा है, मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, देखने वाला है वो कहाँ पर खड़ा है, आपके पास खड़ा है या आपसे अलग जो मीडियम है उसमें खड़ा है, जैसे ट्रेन में खड़ा है या बाहर खड़ा है। तो कोई भी वस्तु गतिशील है, रुकी हुई है, उसका निर्धारण फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किया जाता है। तो अब अपन एक एक करके जो दूरी, विस्थापन है, चाल, वेग एंड त्वरण को एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, दूरी, दूरी किसे कहते हैं? तो पहला जो हमारी क्वांटिटी आती है वो आती है दूरी। तो दूरी क्या होती है कि कोई भी नियत समय अंतराल में, कोई भी नियत समय अंतराल ले लिया मैंने, फिक्स टाइम ले लिया, उसके अंदर किसी कोई वस्तु है वो क्या हो रही है, उसकी जितनी भी चल रही है उसकी एक्चुअल पथ की लंबाई कितनी है, यानी एक्चुअल पथ कितना चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है उदयपुर मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ये एक जगह कौन सी है? उदयपुर से आदमी को स्टार्ट हुआ है, उसको कहाँ जाना है? उसको जाना है कोटा, ठीक है, तो ये है कोटा। उदयपुर से कोटा की मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई? 300 किलोमीटर हो गई। तो ये जो एक्चुअल पाथ है, इसका उल्टा टेढ़ा मेढ़ा है, जो एक्चुअल पाथ की लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? आपकी डिस्टेंस या दूरी कहलाती है। और इसका जो डिस्टेंस है, इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? इसका मात्रक मीटर। मीटर किसके अंदर होता है? ऐसा यूनिट, जो ऐसा यूनिट है स्टैंडर्ड है। उसके बाद में जो सेंटीमीटर है वो होता है सीजीएस के अंदर, ठीक है, सीजीएस के अंदर इसका होता है सेंटीमीटर। और मीटर किसके अंतर्गत होता है? आपका जो ऐसा ही अपनी मानक पद्धति है उसके अंतर्गत होता है। उसके बाद में जो दूरी है, दूरी क्या करती है? पथ पे निर्भर कर रही नहीं कर रही भाई, पथ कैसा है उसी पे तो निर्भर करती है। तो ये क्या होती है? क्वांटिटी होती है वो पथ पे निर्भर होती है, पथ पर निर्भर होती है, ठीक है, किस पे निर्भर होती है? पथ पे निर्भर होती है। दूसरी ये क्या होती है? सदिश या अदिश राशि, ये होती है अदिश राशि। कैसी राशि होती है? अदिश राशि, ठीक है, कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आपको याद रखता है। स्केलर के अंतर्गत क्या होता है कि उसकी दिशा नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण ही होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तो कोई दिशा थोड़ी नहीं, एक बार ऊपर एक बार नीचे एक बार ऊपर, लेकिन इसका सिर्फ परिमाण कितना आ रहा है? 300 किलोमीटर है। तो ये क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ ये इसका क्या है? परिमाण है, ठीक
है, कोई दिशा नहीं है, इसीलिए ये कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। दूसरी कौन सी राशि आती है, दूसरी क्वांटिटी का नाम है विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहते हैं, तो विस्थापन क्या होता है कि जिसकी क्या हो, मतलब नियत समय अंतराल के अंदर क्या होगा, नियत समय अंतराल के अंदर उसकी जितनी भी, जैसे ये पथ चला है, कोई भी व्यक्ति है जो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर रुक गया, तो उसकी क्या होती है कि न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के मध्य जितनी भी पथ है उसकी मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, तो इसके मध्य की न्यूनतम दूरी ये होगी, ये क्या हो गई न्यूनतम दूरी इनके मध्य की, वही से तो कम हो नहीं सकती ना, तो ये क्या मिनिमम दूरी है, इससे मिनिमम डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी कौन सी है, तो ये क्या हो गई न्यूनतम दूरी। जैसे मैं ले लेता हूँ ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ठीक है, तो जो इसका विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, ये कितना होगा 10√2 मीटर, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। यानी विस्थापन क्या होती है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और इसका भी मात्रक क्या होता है, मात्रक की मैं बात करूं तो इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसके अंदर होगा, आपके जो ऐसे यूनिट है उसके, ये किसके अंदर सीजीएस, और इसके अंदर की दिशा भी बतानी पड़ेगी, किस क्या बतानी पड़ेगी दिशा, तो ये कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई, सदिश राशि, कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। उसके बाद में ये होती है पथ पे निर्भर करती है क्या, पथ विलय कैसे ही हो, जैसे यहाँ ऐसे ले लिया, लेकिन करेगी तो इसके मध्य निर्भर, ये 2 पॉइंट है इसके मध्य निर्भर करेगी, तो ये क्या होती है पथ पे निर्भर नहीं करती है, नहीं पथ पर अनिर्भर, पथ पर निर्भर नहीं होती, कौन क्या नहीं होती, पथ पर निर्भर नहीं होती, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पथ पर निर्भर नहीं होती। तो मैंने अभी 2 क्वांटिटी बढ़ा दी है, एक बढ़ाई है दूरी और एक बढ़ी है विस्थापन। तो दोस्तों अब अपन इस पे 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, तो 2 क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक कण है, एक पार्टिकल है जो ए बिंदु से स्टार्ट होता है, ये बिंदु ए है, इससे स्टार्ट हुआ और 10 मीटर ऐसे चला, 10 मीटर ऐसे चला, ठीक है, चला, उसके बाद में वो ऊपर गया, कितना गया आपके 10 मीटर, तो इसकी दूरी व विस्थापन बताना है, तो क्या बतानी है, दूरी बतानी है एंड विस्थापन बताना है, कितना होगा। तो आप सभी अपनी अपनी कॉपी के अंदर जल्दी जल्दी कीजिए, ये एक इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर निकालना है, ये तो मुक्त जवाब होना चाहिए। और जैसे इसका दूरी की बात करूँ तो दूरी कितनी हो जाएगी, जो एक्चुअल पथ की लंबाई 10 + 10 + 10 = 30 मीटर, ये तो हो गई। विस्थापन की बात करूँ तो विस्थापन के अंतर्गत क्या होगा, आपको सीधी पथ की लंबाई देखनी है, सीधा पथ यही होगा इनके मध्य, ठीक है, तो ये सीधा पथ है, सीधे पथ की लंबाई है, तो ये कैसे निकालोगे, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको क्या, आपके जो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये भी 10 है, ये भी 10 होगी, 10 10 20, यानी इसका मैं विस्थापन निकालूँ तो 20 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया बेस, 10 का स्क्वायर का √= करण होता है, ये आ जाएगा आपके 400 + 100, कितना आ गए √500, 500 को मैं लिख सकता हूँ 100 × 5, यानी 10√5 इसका आ जाएगा आपका विस्थापन। तो इसका दिशा भी तो बतानी पड़ेगी, दिशा ये है ना, तो ये दिशा हो गई इसकी, तो ये आपका क्या हो गया 10√5 क्या हो गया आपका विस्थापन, और 30 मीटर क्या हो गया दूरी हो गई। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण आत्रिज्या के वर्ताकार पथ पर एक परिक्रमण 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट व 20 सेकंड के पश्चात कण द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन निकालना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अभी इस वीडियो के अंदर कर लेगा तो उसको मैं मान लूँगा कि उसके जो दूरी और विस्थापन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कर लेगा। तो देखते हैं और आप इसको ट्राई करिए। जैसे मैं इसका थोड़ा फोर्थ डायग्राम बना देता हूँ। तो वर्ताकार पथ है तो वर्ताकार पथ बतानी है बने, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ताकार पथ है तो वर्ताकार बना दिया, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैं कण को कहाँ से स्टार्ट मानूंगा, ए पॉइंट से माना मैंने, कहीं से भी मान लूँ यहाँ से, तो ए क्या कह रहा है, एक चक्कर कितने पे लगाता है, यानी एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, कितने में 40 सेकंड में, ठीक है। और 2 मिनट और
आपको 20 सेकंड, 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 120 प्लस 20 कितने हो गए? 140 सेकंड हो गए। कितने हो गए? 140, उसको उल्टा करना है 140। तो 140 के अंदर कितने चक्कर होंगे भाई? देखो 40 सेकंड के अंदर एक है, तो 80 के अंदर 2, 120 के अंदर कितने हो जाएंगे? 3, 140 के अंदर कितने हो गए? 3.5 चक्कर। समझे? 3.5 चक्कर 140 सेकंड में लगा रहा है, तो जाके और यहाँ रुक जाएगा बी पॉइंट में। 1 चक्कर, 2 चक्कर और तीसरा चक्कर आधा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई दूरी की बात करूँ तो दूरी कितनी हो जाएगी? 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और 1 आधा। मतलब आपको पता है कि जो वर्त की परिधि है, तो ये परिधि पे ही तो घूम रहा है, तो वर्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। और 1 चक्कर के अंदर ये 3 चक्कर ले रहा है, तो 3 प्लस 1 आधा ले रहा है, तो इधर आधी कितनी होती है? πr होती है। पूरी कितनी? 2πr, आधी πr होती है, तो कितनी हो जाएगी? 3 2 6 और 1 7, 7πr। 7πr, तो इसकी क्या होगी? दूरी होगी। दूसरा क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन मैंने क्या बताया था कि दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी यही होगी, ये भी r, ये भी r, कितनी हो जाएगी? 2r। 2r होगी, नहीं होगी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, कि आपको क्वेश्चन के अनुसार करना है, थोड़ा ये याद रखना है कि कितने चक्कर होंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब अपन पढ़ेंगे चाल। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वांटिटी है चाल। चाल क्या होती है? इकाई समय में कण द्वारा तय की गई दूरी। इकाई समय में कण द्वारा तय की गई दूरी, यानी चाल का फॉर्मूला क्या बन गया? इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी दूरी बटा समय। इकाई समय में तय की गई दूरी। दूरी को मैं किसे लिखूंगा? आपके डिस्टेंस d से अपॉन और समय को t से लिखूंगा, और जो चाल है उसको मैं v से लिखूंगा। v बराबर d/t। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। उसके बाद मैं इसकी मात्रक की बात करता हूँ, यूनिट की बात करता हूँ। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। जो डिस्टेंस होती है वो किस में होती है? मीटर में होती है ना, मीटर या सेंटीमीटर। समय किस में होता है? आपका सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड तो क्या हो गई? ऐसा यूनिट। और सीजीएस के अंदर क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपको इसकी जो मात्रक है याद रखना है। उसके बाद ये क्या होती है? अदिश राशि होती है ना, दिशा नहीं होती। इसके अंदर क्या होती है? अदिश राशि होती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की दिशा अनुपस्थित होती है, यानी इसके अंदर जितनी भी स्पीड है उसकी अपन क्या मेजर करेंगे? ओनली फॉर ओनली इसकी जो स्पीड की क्वांटिटी, यानी इसका परिमाण कितना है, उसी को ही केवल और केवल व्यक्त करेंगे। और 2 और पॉइंट आते हैं कि एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल क्या होती है कि नियत समय अंतराल में, नियत समय अंतराल होगा, फिक्स टाइम ड्यूरेशन होगा। नियत समय अंतराल में किसी कण द्वारा, नियत समय अंतराल होगा भाई, क्या होगा? एक तो आप इसको ध्यान देखना, नियत समय अंतराल के अंदर एक समान दूरी तय करना। क्या करना? एक समान दूरी तय करना। नियत समय अंतराल के अंदर एक समान दूरी तय करना। दूसरी है असमान चाल। असमान चाल क्या होती है कि नियत समय अंतराल के अंतर्गत असमान दूरियां तय करना। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि समान चाल और एक समान चाल और असमान चाल होती है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि औसत चाल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है? कण द्वारा तय की गई कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। इस पे अपन एक आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी अपॉन कुल समय होता है। नेक्स्ट जो क्वांटिटी अपन पढ़ेंगे वो है आपका वेग। तो अगली क्वांटिटी है वेग। विस्थापन में वहाँ क्या था? दूरी था। तो समय के सापेक्ष विस्थापन में क्या होगा? परिवर्तन। जैसे वेलोसिटी है v, यानी जो विस्थापन अपॉन समय। कण कितना, कण का क्या विस्थापन है और उसको क्या समय लगा, विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, ये क्या कण की क्या हो गई? चाल। जो वेग होता है उस चाल क्या होती है? कण के द्वारा तय की गई दूरी अपॉन समय। और जो वेग होता है वो क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय होता है। ये कैसी, इसका मात्रक की मैं बात करूँ तो मात्रक वही होगा मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें क्या हो जाएगी? थोड़ी
आपकी जो किस डायरेक्शन यानी दिशा जुड़ जाएगी। उसके बाद इसकी मैं क्या बात करूँ, ये क्या होती है, सदिश राशि। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, ये कैसी राशि होती है दोस्तों, तो ये दोस्तों होती है सदिश राशि होती है। उसके बाद इसमें भी एक समान वेग और असमान वेग आता है। ठीक है, क्या होता है, एक समान वेग और असमान वेग का इसके अंदर भी आता है। उसके बाद में जो आपने बाइक या वाहनों के अंदर एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। ये आपको याद रखना है, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर और दूसरा है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर किसको मापता है, तो स्पीडोमीटर होता है वो मापता है आपके तात्क्षणिक चाल को। किसको मापता है, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल यानी उसकी इंटेंस जो आपकी स्पीड है वो क्या है। ओडोमीटर किसको, आपकी दूरी को। किसको मापेगा, दूरी को। ये आपको याद रखना है कि जो गाड़ियों के अंदर, वाहनों के अंदर लगते हैं स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर। तो अब अपन जो वेलोसिटी एंड अपन ने स्पीड पढ़ा है उसके ऊपर 2 क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो आप सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। एक क्या कहता है कि एक कण है जो 20 मीटर चला। कितने मीटर चला, 20 मीटर चला, और उसकी क्या दे रखी है, वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, यानी स्पीड दे दी। क्या दे दी है, स्पीड दे दी 4 मीटर, सॉरी स्पीड मेरे को दे दी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसके अंदर उसको तय करने में कितना समय लगा, टाइम निकालना। तो आप सभी ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी। तो अपन को पता है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। होता नहीं होता, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितनी दे रखी, 4, दूरी कितनी निकालनी, 20 दे रखी, और समय निकालना है। और टाइम कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। आएगा नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि आपने किया तो सही आना चाहिए, लेकिन गलत है ये तो। ये क्या है, गलत है। यहाँ पर रेड मार्क से मैंने किया है, क्रॉस किया, तो आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर क्या है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर क्वांटिटी का आपने ध्यान नहीं दिया। 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर यहाँ क्या है, मीटर है। तो ये ऐसे यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, दोनों अलग अलग है। तो इसको एक ही के अंदर चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, सीजीएस के अंदर। या इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो। तो मैं इसको क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आंसर आपका सही आएगा, यानी 4 × 10⁻² बराबर 20/t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना समय लगेगा इसको, यानी 500 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा, 500 सेकेंड टाइम लगेगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी इसके लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कण प्रथम आधे समय अंतराल में v1 चाल से द्वितीय आधे समय अंतराल में v2 चाल से चलता है, तो कण की औसत चाल निकालनी है। जिस भी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन अभी कर दिया तो समझ लेना कि उससे वेलोसिटी और जो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं अटकेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे मैं यहाँ पर सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ। ये है कण जो प्रथम आधे समय अंतराल मैंने ले लिया, ये है प्रथम आधे समय अंतराल, और ये है द्वितीय आधे समय अंतराल। इसके अंदर v1 चाल से चला, द्वितीय आधे समय अंतराल में v2 चाल से चला। ठीक है, तो पहले आधा समय अंतराल है t/2, ये भी t/2 है। डिस्टेंस तो अपन को दे नहीं रखी है, तो कैसे मान सकते हैं। तो अपन को औसत चाल का फॉर्मूला पता है। औसत चाल क्या है, औसत चाल बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय, यानी कुल दूरी अपन कुल समय तो अपन को पता है, औसत चाल ही तो निकालनी, कुल समय तो पता है t/2 प्लस प्रथम आधा समय अंतराल द्वितीय आधा समय अंतराल। ठीक है, लेकिन अपन को तो डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, ये तो वेग दे दिया, यानी इसकी प्रथम आधे समय अंतराल में चाल दे दी, द्वितीय आधे समय अंतराल में और चाल दे दी। तो अपन को पता है कि औसत चाल बराबर नहीं, v बराबर क्या होता है, d/t होता है, dv1 t1। ठीक है, यानी इस समय अंतराल के अंदर जो d1 डिस्टेंस तय की, मान ली मैंने क्या की, डिस्टेंस d1 तय की, मान लेता हूँ d1। ठीक है,
इसके अंदर D2। ठीक है, मानने से क्या होता है, ठीक है, मान लिया मैंने D1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर D1 बराबर V1 इंटू टी, और D2 कितनी आएगी V2 इंटू टी। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करो V1 टी प्लस V2 टी। तो इसके अंदर समय भी तो कितना लगा है, आपको दिख रहा है क्या, समय यहाँ पर टी थोड़ी लगा है, T/2 लगा है यहाँ भी, यानी ये कितना हो जाएगा, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना अपॉन में 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी अपन अपॉन में 2 कर देना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में देखना। तो यहाँ पर आपको जो T/2 मैंने बाहर ले लिया, T/2 बाहर ले लिया, अंदर क्या रहा V1 प्लस V2 अपॉन T। T1 आप जुड़ गए तो T हो गए, T से T कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या है V1 प्लस V2 अपॉन 2। आया क्या, यही आंसर आएगा, V1 प्लस V2/2 आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर, कुल दूरी अपॉन कुल समय, इसका आंसर क्या आएगा V1 प्लस V2/2 आएगा। दोस्तों अगली जो क्वांटिटी आती है हमारी आती है त्वरण। त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर, क्या होती है वेग में परिवर्तन की दर, एक्सीलरेशन बराबर V/t, वेग में परिवर्तन की दर। तो इसकी मैं मात्रक की बात करता हूँ, तो मात्रक क्या आएगा, मात्रक क्या आएगा, जो आपके वेलोसिटी उसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपके हो गया किसके अंदर एसआई के अंदर, सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, और एक और क्या आता है कि औसत त्वरण भी आता है, जैसे औसत चाल थी तो इसके अंदर भी औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, क्या आएगा वेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, ये होता है आपका औसत त्वरण। तो दोस्तों आज की क्लास के अंतर्गत हमने 5 जो आपके जो चाल, दूरी, विस्थापन, वेग एंड त्वरण का अध्ययन किया है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो गति के समीकरण हैं उसका अपन अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में उससे अपन उसके अंतर्गत न्यूमेरिकल्स का भी अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास जो इन 5 टॉपिक है इसके अंदर अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन व कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पूरी समझ में आई है। तो आपने अभी तक इस पे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन दबा देना, और आप इस वीडियो को शेयर भी करना। धन्यवाद।